हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के, और आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th वालों के लिए हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, उसमें का 12.2 चैप्टर का एनसीईआरटी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। प्रश्न पढ़ लिया आपने। देखिए प्रश्न कर रहा है कि जो समुद्र का जो जहाज़ होता है, पानी की जहाज़ की बात कर रहा है, उसमें जब वो चलता है तो नीचे चट्टान होता है, तो उस चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है। और वह जो लाइट हाउस है वह 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को पहुँचाता है, यानी फैलाता है। ये बोल रहा है कि त्रिज्यखंड में फैलाता है। त्रिज्यखंड मतलब देखिए लाइट हाउस कहीं पर भी हो, वह इस प्रकार से प्रकाश को फैला रहा होगा। देखिए इस टाइप से त्रिज्यखंड ऐसा ही बनेगा। ये है, देखिए ये है त्रिज्यखंड। ठीक है, क्लियर है इतना? ये त्रिज्यखंड है। और कह रहा है कि 80 अंश के कोण पर, मतलब ये जो ऐसे फैला रहा है त्रिज्यखंड में, ये कोण है 80 अंश बता रहा है। इसमें प्रश्न में ही बोल दिया है कि जो लाइट हाउस है वह 80 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड में, देखिए ये 80 अंश के कोण वाला त्रिज्यखंड हमने ले लिया, इसमें लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है, और वह 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। मतलब ऐसे देखिए त्रिज्यखंड के रूप में ऐसे फैला रहा है, लेकिन डिस्टेंस कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैलाता है उसको। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, या फिर ये डिस्टेंस लीजिए आप, ये पूरा ये डिस्टेंस सब बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा, और वही डिस्टेंस होगा 16.5 किलोमीटर। क्लियर है इतना? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, इस त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या का काम करेगा। क्लियर है इतना? और आगे कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो देखिए जो लाइट हाउस लगा है, जो लाल रंग के प्रकाश को भेज रहा है, तो जो लाल रंग का प्रकाश जहाँ तक फैल सकेगा वहीं तक चेतावनी दी जा सकती है। इसका मतलब कि लाल रंग का प्रकाश तो इस त्रिज्यखंड में फैल रहा है, यानी त्रिज्यखंड के रूप का 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो चट्टान है उसकी चेतावनी जहाँ तक फैल रहा है वहीं तक दे सकेगा ये। इसका मतलब कि ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। क्लियर इतना? अब चलिए तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि पूछा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, तो उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें कि जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो चलिए जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल है। कहने का मतलब ये है कि आप तो लिखेंगे कि जहाज़ों को, इसमें बोला है कि जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल, तो जहाज़ों को चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो आकृति बन रही है, अब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे, या यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिज्यखंड के फार्मूला आपको बताया गया है कि उसका क्षेत्रफल जो होता है वह होता है πr² इंटू केंद्र पर बना कोण θ/360 अंश। थीटा यहाँ पर क्या है? केंद्र पर बना कोण है। अब देखिए पाई गुणे आर, यहाँ पर लेना है r²,
और मैंने आपसे बताया कि 16.5 किलोमीटर यहाँ से जा रहा है, यानी मान के चलिए कि यहाँ से ये आपका मतलब यहाँ पर कोई लाइट हाउस होगा, यहाँ से लाइट को भेज रहा है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जा रहा है, तो रेडियस का काम कर रहा है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप रखेंगे 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर इनटू, अब देखिए थीटा बटे 360, तो थीटा का वैल्यू 80 है, तो 80 बटे में 360। क्लियर इतना। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटेगा ये, सॉरी 8 से नहीं कट रहा है तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, 2/9। अब यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू रखने को दिया है कि 3.14 रखना है पाई का वैल्यू, तो रख लेते हैं यहाँ पर 3.14 गुणे 16.5 स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा, 16.5 गुणा 2/9, ठीक है। सॉरी, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 9 से अगर इसमें से कोई कट रहा है तो उसको काट देते हैं। अब चेक करते हैं, देखिए 9 एकम 9, 6 बचेगा, और सॉरी 7 बचेगा, 9 7 16 होता है, ये 75 हो गया, और 9 से 75 नहीं कटता है। लेकिन देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से, तो 3 से काट देते हैं 3 बार में, 3 से उसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक अंक पर दशमलव, 5.5। अब देखिए ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से, तो ये 3 एक बार में, 3 से इसको भी काटेंगे तो 5.5। अब देखिए क्या है आपका 3.14 गुणे 5.5 गुणे 5.5 इंटू ऊपर बचा है 2। क्लियर इतना। अब देखिए 3.14 में पहले हम 2 का गुणा कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 दूना के 8, 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 0.2 अंक पर। अब गुणा 5.5 गुणे 5.5, इसका गुणा कर देंगे तो देखिए 5 पंजे 25, 5 6 का 30, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। देखिए एक अंक ये, एक अंक ये, 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 30.25। अब 6.28 का गुणा करना है 30.25 में। चलिए इसका गुणा देखिए, इधर देखिए इसका इसमें गुणा करने पे कितना आ रहा है, इसका गुणा करने पर आ रहा है 189.97। अब ये क्षेत्रफल निकला है और किलोमीटर में है तो एक आ जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। पूछ रहा था कि उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जहाँ तक वह जहाज़ों को चेतावनी दे सके, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर इतना। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, और इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए दोस्तों नोट करिए। आइए दोस्तों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हैं। एक गोल मेज पोस्ट है, देखिए यहाँ पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मेज पोस्ट जैसा कि आप जानते हैं, जो मेज होता है यानी जो टेबल होता है उस पर क्या है बिछाने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है वही होता है मेज पोस्ट, ठीक है। और 6 डिजाइन बनाया गया है। मेज पोस्ट तो एक ही है, वह सर्कुलर है मतलब वृत्ताकार है, और उस पर 6 डिजाइन बनाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर है ना, देखिए ये वाला देखिए, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 4 5 6 डिजाइन बनाया गया है और समान प्रकार के डिजाइन है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिजाइन है यह इक्वल टाइप के हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, जैसे अगर यहाँ पर इसका सेंटर मान लिया जाए, मान लेते ओ इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस बता रहा है कि इसका रेडियस आप देखिए इसके सेंटर से वृत्त पर कहीं पर भी मिला दीजिए तो इसका रेडियस कह रहा है 28 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 28 है। क्लियर है। और आगे कह रहा है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर आप 0.35 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाते हो तो आपको 0.35 रुपया देना पड़ेगा। तो पूछ रहा है इन पूरे डिजाइनों को बनाने में कितना लागत आएगा, मतलब कितना खर्च आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, ये पूछना चाह रहा है। ये समझ में आया प्रश्न क्या कर रहा है, इसको बनाने में कितना लागत आएगा, और आपसे कह रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का आपको देना है 0.35 रुपया। सही है।
देखिए करेंगे क्या, आपको सबसे पहले यहाँ पर चूंकि करा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना है, तो सबसे पहले इन डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। इन डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए। अब देखिए 6 डिजाइन बराबर है, 6 डिजाइन बराबर है तो 6 का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब निकाल करके 6 क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दीजिए, यानी सीधे सीधे ये कहिए, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो डिजाइन है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालिए। अब क्षेत्रफल निकाल करके चूंकि देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है तो इतना रुपया देना है। अब टोटल जो क्षेत्रफल आएगा वह वर्ग सेंटीमीटर में आपको निकालना है। जितना वर्ग सेंटीमीटर आएगा क्षेत्रफल, उसमें 0.35 का गुणा कर देंगे और वही टोटल लागत आएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आप अगर इस प्रकार से देखें, जैसे देखिए ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट को देखिए, तो एक डिजाइन से मैं अगर इसके केंद्र को मिलाऊं तो ये वाली देखिए, ये यहाँ ये देखें ना, ये है ना, ये एक डिजाइन है। हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें 6 डिजाइन है तो 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मतलब 6 डिजाइन समान डिजाइन है। इसमें बोल रहा है कि जो 6 है 6 डिजाइन समान डिजाइन है, तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी में 6 का गुणा कर देंगे तो टोटल डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमने क्या किया, ये एक डिजाइन है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यानी कि ये जो जीवा है यहाँ से हमने सेंटर को मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये 28 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस होगा 28 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो ये आपका बन रहा है त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। लेकिन आपको पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बताना नहीं है, आपको इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये डिजाइन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये तो वृत्तखंड बना रहा है, क्योंकि यह जीवा है, वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। इधर देखिए ये जो डिजाइन बना है ये लघु वृत्तखंड हो गया और पूरा इधर का जो है दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको इस वृत्तखंड, ये जो छोटा वाला वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपसे ये बताया था कि सबसे पहले आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये भी शामिल रहेगा उसमें, ये जो त्रिभुज है। सही है? अब उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। क्लियर है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर बना कोण हमको चाहिए, है ना। तो कोण कैसे निकालें, इसमें कहीं कोण तो दिया नहीं है। तो देखिए तब ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, कोण निकालने के लिए आप पहले तो काउंट करिए कि टोटल कितना त्रिज्यखंड बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए एक डिजाइन से एक त्रिज्यखंड, तो टोटल 6 डिजाइन है तो 6 त्रिज्यखंड बनेगा, है ना। अब देखिए एक डिजाइन, यहाँ पर देखिए एक डिजाइन है ना, ये एक डिजाइन में 2 त्रिज्या के बीच का कोण निकालना है और टोटल 6 डिजाइन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बताइए, अगर यहाँ पर 6 को हम अगर इस तरीके से मिला दें, देखिए यहाँ पर अगर ऐसे मिला दें 6 डिजाइन बना, तो टोटल ये जो एंगल बनेगा टोटल 360 अंश का कोण बनेगा। क्लियर इतना? अब 360 का कोण बनेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या निकालना है, एक के बीच का कोण निकालना है, यानी कि एक त्रिज्यखंड का कोण निकालना है केंद्र पर बना। तो 360 में हम 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल ये जो 6 डिजाइन बना है केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाएगा, और एक त्रिज्यखंड का हम कोण निकालेंगे तो उसमें 6 से भाग दे देंगे, यानी उसका 6वां भाग होगा। तो 360 में 6 से भाग देंगे तो ये जो यहाँ पर कोण बना, ये वाला कोण निकल जाएगा। ठीक है? तो चलिए ये कोण निकालते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कोण निकालेंगे तो देखिए थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 360 बटा में 6 डिजाइन बन रहा है तो 6 से भाग कर देंगे, 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 अंश। ये केंद्र पर बना कोण है त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश आ गया। क्लियर है? सॉरी, अब देखिए थीटा का वैल्यू 60 अंश आ गया। अब हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या तो सीधे सीधे देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित भाग या तो एक डिजाइन, चलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। देखिए क्या होगा, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर,
एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, इसका अगर नाम रखना चाहे तो रख दीजिए। यहाँ पर ओ है, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो 60 बटा में 360, ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सही है। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ऐसे देखिए, ये है ना, ये यहाँ पर कोण बता रहा है कि कोण है 60 अंश, ये वाली भुजा की लंबाई 28 है क्योंकि ये त्रिज्या होगी, और ये वाली भुजा की लंबाई भी 28 है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था क्या। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसमें तो कोई ऊंचाई दिया नहीं है, तब के लिए हमने क्या बताया था, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई दिया हो और उसी के बीच का कोण दिया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 अगल बगल की भुजा, यानी कि ये वाला भुजा गुणे ये वाला भुजा और इसी के बीच का कोण का साइन थीटा लेते हैं, यानी कि अगल बगल भुजा का गुणा, यानी 28 गुणे 28 इंटू ये है थीटा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पिछला वीडियो देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सही है। चलिए, तो इस फार्मूले का आपको याद रखना है कि 1/2 अगल बगल की साइड का गुणा इनटू जो ये कोण बन रहा है इन साइडों के बीच का, ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण है इन्हीं साइडों के बीच का होना चाहिए, तो ये साइन थीटा के साथ में गुणा कर देंगे, यानी साइन 60 यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे अगल बगल की भुजा, ये 28 है, ये भी 28 है, तो 28 गुणे 28 इंटू बीच का कोण 60 अंश है, तो हो जाएगा साइन 60 अंश। क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए आगे, सॉरी, देखिए अब यहाँ पर बताइए पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 28 है, 7 से कट जाएगा, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे, अब देखिए आर का वैल्यू कितना दिया, 28 दिया है, तो 28 गुणे 28। अब देखिए ये 60 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा आपका 1/6 माइनस 1/2 गुणे 28 इंटू साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 28 इसमें भी है और 28 इसमें भी है, हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, या तो यहीं पर हम इसको कट करके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए क्या किया जाए, हम इसको कट कर देते हैं। देखिए 7 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 से कट रहा है 3 बार में, अब 2 से हम इसी को काट देते हैं तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो देखिए बच क्या रहा है, इधर बचा 22 गुणे 2, 22 दूना के 44 गुणे, देखिए यहाँ पर 22 दूना के 44 गुणे 28 बचा है, तो 28 इंटू 1/3 है, तो 1/3 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, ये 4 से काटेंगे 28 को तो 7 बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 गुणे 28 इंटू √3 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि √3 का वैल्यू आपको रखना है 1.7, तो यहाँ पर रख दीजिए 1.7। अब देखिए अब इसको हल कर रहे हैं, अब हल करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए गुणा करते हैं अब, या तो एक काम कर सकते हैं 28 और 28 दोनों, देखिए 28 और 28 दोनों में कॉमन है, तो 28 कॉमन ले लेते हैं। 28 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 44/3, 44/3 माइनस, अब यहाँ देखिए 1.7 का गुणा 7 में करना है। देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, एक अंक पर दशमलव, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए 28 यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम 3 का इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है,
3 का भाग देंगे, देखिए 3 एकम 3, फिर यहाँ से बचा 1 14 हो गया, तो 3 चौका 12, 2 बचा, दशमलव लगा के 20, 3 छक्का 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 3 छक्का 18, -11.9 ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 28 गुणे, अब देखिए यहाँ पर 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे 1 लेगा, ये हो गया 16। अब देखिए 16 में से 9 गया 7, अब दशमलव, यहाँ बचा 13, 13 में से 11 गया 2, तो 2.76। ठीक है, 2.76। अब देखिए 28 का गुणा करना है 2.76 में, तो चलिए गुणा कर दीजिए इसका, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए गुणा करिए, देखिए ये है आपका 2.76, 28 का गुणा करना है। ठीक है, देखिए 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4, 8 सते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हासिल 6, 8 दूना के 16, 6 22। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, 1 2 दूना के 4, 1 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 2 7 7 77 28, यार 7 7 2 8, 2 अंक पर दशमलव, ये लग गया। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अब ये दिया है सेंटीमीटर में, इसका रेडियस है तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, या तो वर्ग सेमी, इतना वर्ग सेमी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आया है यह एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है, और आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर डिजाइनों को बनाने में, यानी टोटल जितना डिजाइन है सबको बनाने में कितना लागत आएगा, पूरे डिजाइन को बना करके आपको लागत बताना है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर्ड में जगह कम बचा हुआ है, इसलिए आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। याद रखिएगा कि ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है 77.28 सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा 77.28 एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। ठीक है, चलिए देखिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया 77.28। अब हमको निकालना है 6 डिजाइन है, तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, कुल डिजाइन या डिजाइनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे, एक का है 77.28, तो 6 का गुणा करेंगे 77.28। अब 6 का गुणा करिए, देखिए 6 8 है 48 के 8 हासिल 4, हासिल 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 6 दूना के 12 4 16 के 6 हासिल 1, 6 7 42 1 43, 6 7 42 और 4 42 4 46। ठीक है, चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16 के 6 हासिल 1, 6 7 42 1 43, 6 7 42 और 4 46। अब 2 अंक पर दशमलव, तो 463.68 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, इतना तो आ गया। इतना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 463.68 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, इसी को बोलेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, अब करा कि एक वर्ग सेमी का लग रहा है 0.35 रुपया, तो आपके पास इतना वर्ग सेमी, इतना डिजाइन आपने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं कि कुल डिजाइनों को बनाने में लागत। ठीक है, डिजाइनों को बनाने में, डिजाइनों को बनाने में खर्च लागत बराबर, अब देखिए 463.68, ये है आपका 463.68 गुणा कर देंगे 0.35 से। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग सेमी का 0.35 देना पड़ रहा है, तो इतने वर्ग सेमी का इसमें गुणा करेंगे। चलिए अब देखिए इसका गुणा करेंगे, तो बताइए गुणा करके बताइए कितना आएगा। चलिए गुणा करिए, देखिए यहीं पर गुणा कर देते हैं, तो 463.68 गुणे 3 5 दशमलव में है। ठीक है, अब देखिए 8 5 40 के 0 हासिल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3,
5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1 6 5 30 1 31 3 5 चौका 20 3 23। अब 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 का 24 के 4 हासिल 2 6 3 18 2 20 के 0 हासिल 2 3 3 का 9 2 11 के 1 हासिल 1 6 3 18 और 1 19 के 9 हासिल 1 4 3 12 और 1 13। अब देखिए जोड़ेंगे तो 0 4 4 8 8 1 1 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 ये 1। अब दशमलव 1 2 3 4 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 तो यार आपका 162.2880। ठीक है, ये आ गया आपका 162.288 इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, गुणा करने पर आ गया इतना। अब देखिए इतना जो आया है ये आपका आया है रुपया में, कितना आया है ये रुपीज 162.288 रुपया लगेगा। पूरा इस डिजाइन को बनाने का जो लागत आएगा तो वह आएगा 162.288 रुपया। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है क्योंकि देखिए क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको समझाने में भी हमको टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। यदि मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।